रही है भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ अमरवाड़ा में प्रचार करेंगे। 2 जुलाई से अमरवाड़ा में प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस के धीरज शाह इनवाली के समर्थन में, माफ कीजिएगा, इनवाती के समर्थन में यह प्रचार करेंगे। 1 जुलाई को शुरू हो रही है विधानसभा और इसमें शामिल होंगे। 2 जुलाई को अमरवाड़ा में धीरज शाह के लिए वोट मांगेंगे। तो विधानसभा शुरू हो रही है, 2 जुलाई को अमरवाड़ा के धीरज शाह के लिए वोट मांगे। कांग्रेस नेता अमरवाड़ा में एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से अब बड़ी खबर। पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ अमरवाड़ा में प्रचार करने वाले हैं। 2 जुलाई से यह प्रचार शुरू करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सत्यम, 2 जुलाई से पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ अमरवाड़ा में प्रचार की कमान संभालने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं। किन किन मुद्दों पर बीजेपी को घेर सकते हैं? देखिए देवेंद्र जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी, उसके बाद जो धीरज शाह जब अपना नामांकन दाखिल करने गए थे, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ वहां पर मौजूद नहीं रहे, जिसको लेकर के बीजेपी ने मुद्दा बनाया था। और बीजेपी साफ तौर पर कह रही थी कि ये अंदरूनी कलह है कांग्रेस की और किस पर हाल का तीसरा फूटना है, ये जीतू पटवारी और जो कमलनाथ है वो एक दूसरे पर सोच रहे हैं। लेकिन एक तरह से एक कमलनाथ ने संदेश भी दे दिया है कि 1 जुलाई को वो विधानसभा सत्र को अटेंड करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। वहीं 2 जुलाई को अमरवाड़ा में कहीं न कहीं प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस एकजुट होने का एक निशान दे रही, क्योंकि नामांकन के दौरान उमंग सिंघार और जीतू पटवारी मौजूद थे और जीतू पटवारी लगातार यहाँ पर नजर बनाए बैठे हुए हैं छिंदवाड़ा में, और लगातार आदिवासियों के बीच भी जाकर के उनके साथ खाना भी खा रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, तमाम तरह की जो उनके रहन सहन को वो भी देख रहे हैं। तो आदिवासियों के बीच जाना, उनकी सहानुभूति लेना और उनके बीच रहकर के उनकी परेशानी जानना कहीं ना कहीं अच्छा विषय हो सकता है जीतू पटवारी के लिए। वही कमलनाथ भी देखिए लगातार वहां के विकास की बात करते आए हैं और बीजेपी को मुद्दा बनाएंगे। हालांकि आदिवासियों पर जिस तरह से अत्याचार के मामले, कई मामले सामने आए, वो लेकर के एक मुद्दा बनेगा। कमलेश शाह ने पार्टी क्यों छोड़ी, क्यों उपचुनाव फिर से कराने पड़े, लगातार जनता पर क्यों बोझ डाला जा रहा है, बार बार उपचुनाव की नौबत ही क्यों आ जाती है। कमलेश शाह पर भी निशाना साधते नजर आएंगे। हालांकि उसको कमलेश शाह को पहले भी गद्दार और धोखेबाज टाइप के जो कांग्रेस के नेताओं ने उन्होंने कह दिया है, तो उस तरह से वहां भी लगातार ही मुद्दे बने रहेंगे। विकास का मॉडल एक बार कमलनाथ फिर बताते हुए नजर आएंगे। 3 जुलाई को, 4 जुलाई को कमलनाथ बता रहे हैं। जी सत्यम, जो आप इतने सारे मुद्दे बता रहे हैं, इसमें कौन से मुद्दे वास्तव में जनता को पसंद आ रहे हैं? जैसे कि अभी गद्दार की आपने बात की, तो गद्दार के मुद्दे चले नहीं, ये उठाते रह गए। ऐसे तमाम कांग्रेस अपने मुद्दे उठा रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। उसमें कौन कौन से जनता के दिल को छू रहे हैं, या सारे मुद्दे वैसे के वैसे ही हैं? देखिए देवेंद्र जी, अब जो उपचुनाव होना है वो धीरज शाह और कमलेश शाह के बीच में होना है। हालांकि जो बड़े नेता है उनका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। धीरज शाह अभी चुनावी मैदान में है और कांग्रेस उन पर विश्वास जता रही है, क्योंकि धीरज शाह का भी प्रभुत्व वहां पर देखा जा रहा है। कमलेश शाह पूर्व में भी रहे हैं और शाह परिवार से भी रहे हैं, उनको राजशाही परिवार से भी आदिवासी नेता माने जाते हैं। तो ये अगर इनको कमलेश शाह को कांग्रेस गद्दार और अन्य संज्ञाओं से सम्मानित करती रहेगी या अपमानित करती रहेगी, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए नुकसान है। कांग्रेस अपने मुद्दे जमीनी हकीकत बताए, जिस तरह से वो पहला मुद्दा उन्होंने उठाया आदिवासियों पर अत्याचार, आदिवासियों को मिलने वाले जो सरकारी सहायता होती है, उन सब बातों पर अगर ज्यादा ध्यान दे तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। तो मेन मुद्दा है आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर के। और इसके अलावा वहां पे विकास, इस तरह से अमरवाड़ा थोड़ा सा पिछड़ जाता है, छिंदवाड़ा से कट जाता है, तो अमरवाड़ा भी चाहेगी कि कांग्रेस बीजेपी एक तरफ विकास की बातें करेगी और छिंदवाड़ा मॉडल को फ्लॉप मॉडल बताती हुई नजर आएगी। वहीं कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल को एक बार फिर सामने रखा जाएगा और बताया जाएगा कि कमलनाथ के समय में किस तरह से छिंदवाड़ा का विकास किया गया। तो विकास के मुद्दे अगर कांग्रेस लेकर चलती है तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। 3 और 4 जुलाई को कमलनाथ फिर से वही छिंदवाड़ा में छिंदा है और 2-3 जगह पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 5 जुलाई को वापस कमलनाथ आएंगे, विधानसभा सत्र को अटेंड करेंगे। तो कुल मिलाकर
अब छिंदवाड़ा की कमान फिर से एक बार कमलनाथ ने संभाली। जिस कमलनाथ को कहा जा रहा था कि वो चुनाव हारने के बाद सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं, ये 2 जुलाई से कमलनाथ फिर से एक बार छिंदवाड़ा की धरती पर सक्रिय नजर आएंगे। जी, सक्रिय नजर आएंगे और यह सक्रियता क्या गुल खिलाएगी ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। तो कुल मिलाकर के अमरवाड़ा में कांग्रेस के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ भी अब चुनाव प्रचार करने जाएंगे। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा।